हर हर गंगे हर हर महादेव। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को तारने वाली भगवान शिव की जटाओं में विराजमान निर्मल और पवित्र धारा है। आपके श्री चरणों में हमारा मन सदा स्थिर हो जाए, बस यही हमारी विनम्र प्रार्थना है। हर हर गंगे। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस पावन और पुण्यदायी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जब माँ गंगे स्वर्गलोक से धरती पर अवतरित हुई थी। वह केवल एक नदी नहीं बल्कि समस्त मानवता के पापों का नाश करने वाली, जीवन दान देने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली दिव्य शक्ति है। उनकी पावन धारा में यह अद्भुत सामर्थ्य है जो जन्म जन्मांतर के दोषों को भी समाप्त कर देती है। हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने राजा भगीरथ की कठिन तपस्या को सफल किया, उसी प्रकार हमारे जीवन को भी आध्यात्मिक प्रकाश, सुख और शांति से भर दे। हे माँ गंगे, यदि इस कथा के श्रवण, वाचन या वर्णन में कोई त्रुटि, कोई अशुद्धि या कोई कमी रह जाए तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपकी एक बूंद भी भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोल सकती है। आज गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर हे माँ गंगे, हम सभी आपका ध्यान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और पूर्ण श्रद्धा व भक्ति भाव से आपके श्री चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। प्रेम से बोलिए गंगे मैया की जय। आज कथा के अंत में आप श्री गंगा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। मान्यता है कि गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक 10 बार गंगा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिव्य दिन राजा भगीरथ की कठोर तपस्या सफल हुई थी और माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। अयोध्या के महान राजा दशरथ और भगवान श्री राम के बारे में तो हम सभी भली भांति जानते हैं। उन्हीं के पूर्वज थे महान राजा भगीरथ। एक समय ऐसा आया जब राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी, लेकिन उस समय पृथ्वी पर गंगा जी का अस्तित्व नहीं था। माँ गंगा केवल स्वर्गलोक में ही प्रवाहित हुआ करती थी। यह जानकर राजा भगीरथ अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वह माँ गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लेकर आएंगे ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। इसके बाद राजा भगीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। लगातार प्रयासों के बाद भी जब कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब राजा भगीरथ अत्यंत दुखी हो गए और अंत में कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और भी कठिन तपस्या आरंभ की। उनकी कठोर साधना, समर्पण और अटूट भक्ति को देखकर अंततः माँ गंगा प्रसन्न हुई और राजा भगीरथ के सामने प्रकट होकर बोली, राजन, बताइए आपकी क्या इच्छा है? मैं आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण कर सकती हूँ? माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा भगीरथ अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर माँ गंगा से विनती की कि वह पृथ्वी पर अवतरित होकर उनके पूर्वजों का उद्धार करे। राजा भगीरथ की प्रार्थना सुनकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी राजा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। माँ गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड और तीव्र था। यदि वह सीधे अपने वेग के साथ पृथ्वी पर उतरती तो उनका प्रचंड प्रवाह पूरी पृथ्वी को बहा ले जाता। राजा भगीरथ समझ गए कि इस समस्या का समाधान केवल देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं। इसके बाद राजा भगीरथ ने एक बार फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। कभी वह निर्जला रहकर तप करते तो कभी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान करते। उनकी तपस्या इतनी कठिन और अद्भुत थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अतः राजा भगीरथ की कठिन साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। महादेव ने कहा, राजन, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताइए आप कौन सा वरदान चाहते हैं? तब राजा भगीरथ ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, कृपया करके माँ गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए ताकि वह सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर अवतरित हो सके। भगवान शिव ने राजा भगीरथ की विनती स्वीकार कर ली। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से दिव्य जलधारा प्रवाहित की और भगवान शिव ने माँ गंगा को अपने विशाल जटाओं में धारण कर लिया।
इस प्रकार कुछ समय तक माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में ही विराजमान रही। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोला और माँ गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने का आशीर्वाद दिया। राजा भगीरथ ने हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच मार्ग बनाया और श्रद्धा भाव से माँ गंगा से पृथ्वी पर आने का निवेदन किया। जब माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तब राजा भगीरथ ने सबसे पहले उनके पवित्र जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। इन्हीं पूर्वजों में राजा सगर के 60,000 पुत्र भी सम्मिलित थे। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में सगर नाम के महान और प्रतापी राजा राज्य किए करते थे। उनकी 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। राजा सगर की रानी केशनी से अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुए और रानी सुमति से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। एक समय राजा सगर ने विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। विधि विधान के अनुसार यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, लेकिन देवराज इंद्र ने सोचा कि यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो राजा सगर का यश और अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने का विचार किया। देवराज इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के इस घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिला मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर को यह बात पता चली तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े की खोज के लिए भेजा। राजा सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते आखिरकार कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा वहीं बंधा हुआ खड़ा है। उसी समय कपिल मुनि गहरी तपस्या और समाधि में लीन थे, लेकिन राजा सगर के पुत्रों ने बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया। वे उन्हें चोर कहकर पुकारने लगे और वहां बहुत कोलाहल मचाने लगे। उनके इस अपमान और शोर शराबे से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होते ही कपिल मुनि को अत्यंत तेज क्रोध आ गया। उनके क्रोध की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसी क्षण राजा सगर के सभी पुत्र उस क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तब उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को अपने भाइयों की खोज में भेजा। अंशुमान अपने भाइयों को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर महात्मा गरुड़ ने उन्हें उनके भाइयों के भस्म होने का पूरा वृत्तांत विस्तार से सुनाया। महात्मा गरुड़ ने अंशुमान से कहा कि तुम्हारे भाइयों की मुक्ति तभी संभव है जब माँ गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तुम इस यज्ञ अश्व को लेकर जाओ और अपने पिता की यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद माँ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास आरंभ करना। इसके बाद अंशुमान यज्ञ के घोड़े को लेकर यज्ञ मंडप में पहुंचे और राजा सगर को सारी घटना विस्तार से कह सुनाई। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर और लंबी तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से वर्षों तक तप किया, किंतु वे स्वर्ग से मां गंगा जी को धरती पर लाने में असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी कठिन तपस्या की। उन्होंने भी मां गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए निरंतर प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने मां गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। वे गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठिन, पवित्र और अद्भुत थी कि अतः मां गंगा जी उनकी भावना से प्रसन्न हो गई और इसी प्रकार भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही मां गंगा जी आज के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस प्रकार आज के पावन दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मां गंगा जी का ध्यान करता है, श्रद्धा से वहां स्नान करता है और इस पवित्र कथा को पढ़ता या सुनता है, माँ गंगा जी उसके समस्त पापों को क्षमा कर देती है और उसे पुण्य, सुख तथा कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करती है। अब श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनिए श्री गंगा स्तोत्र हिंदी में। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणी गंगा जी को नमस्कार है। देवी गंगा जी आप विष्णु रूपणी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा स्वरूपा आपको नमस्कार है। रुद्र रूपणी आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देव स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। औषधि रूपा आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्य है, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से उत्पन्न होने वाले विष का नाश करने वाली आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन स्वरूपा आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के कलेशों का संहार करने वाली आपको नमस्कार है।
प्राणों की स्वामिनी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली और पापों की शत्रु स्वरूपा आपको नमस्कार है। भोग, मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल तीनों मार्गों से प्रवाहित होने वाली तथा तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा है, आपको बारंबार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन तीनों विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान आपको नमस्कार है। क्षमावती आपको नमस्कार है। गराहपत्य, आह्वनीय और दक्षिणा अग्नि रूप त्रिविध अग्नियों में स्थित रहने वाली तेजोमयी आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा है, आपको नमस्कार है। सुधाधारामयी आपको नमस्कार है। जगत के मुख्य सरिता रूप आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा आपको नमस्कार है। बृहति नामा से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोक को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा है, आपको नमस्कार है। छोटे बड़े सैकड़ों प्राणियों द्वारा सेवित आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैता रूपा आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनवांछित वर देने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा है और अन्य समय में सदा सुख का अनुभव कराने वाली तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली है, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है, आपको बार बार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा है, आपको बारंबार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में सदैव संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी नारायणी आपको नमस्कार है। हे माँ गंगे, जो भी भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से आपका स्मरण करता है, आपकी इस पावन कथा को सुनता है, पढ़ता है और आपका ध्यान करता है, उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ गंगा जी अपने भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करती है। उनकी कृपा से जीवन पवित्र और मंगलमय बन जाता है। आप पाप, ताप अथवा अविद्या रूपी मल से पूर्णतः निर्लिप्त, समस्त दुर्गम दुखों का नाश करने वाली तथा अत्यंत कृपालु और दक्ष है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सबसे परे और सर्वोच्च है। हे मोक्षदायिनी माँ गंगे, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे गंगे, आप मेरे आगे रहे। हे गंगे, आप मेरे पीछे रहे। हे गंगे, आप मेरे दोनों पार्श्वों में विराजमान रहे और हे माँ, मेरी स्थिति सदा आप में ही बनी रहे। आकाशगामिनी, कल्याणमयी माँ गंगे, आदि, मध्य और अंत हर स्थान पर केवल आप ही विद्यमान है। गंगे, आप ही मूल प्रकृति है, आप ही परम पुरुष है तथा आप ही स्वयं परमात्मा शिव स्वरूप है। हे शिवमय गंगे, आपको बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से इस स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्तोत्र जिसके घर में लिख कर रखा हुआ हो, उसे कभी अग्नि, चोर, सर्प आदि का भय नहीं रहता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित दशमी तिथि आदि बुधवार का योग हो तो उस पावन दिन गंगा जी के जल में खड़े होकर जो व्यक्ति 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह चाहे दरिद्र हो या असमर्थ, उसे भी वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर मिलता है। माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण 10 दिव्य योगों की साक्षी में हुआ था। यह अद्भुत योग ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, बुधवार का दिन, हस्त नक्षत्र, व्यातिपात योग, गर्गकरण, आनंद योग, कन्या राशि का चंद्रमा और वृषभ राशि का सूर्य, इन सभी को मिलाकर 10 महायोग कहा गया है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का पूजन पितरों का तारण देने वाला तथा पुत्र, पौत्र और मनवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य को अपनी सभी मनोकामनाओं के अनुसार शुभ फल की प्राप्ति होती है।
इन 10 दिव्य संयोगों के साथ यदि गंगा जी में 10 डुबकियां लगाई जाए और इस पावन दिन 10 प्रकार की वस्तुओं का दान किया जाए तो अत्यंत शुभ और पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। माँ गंगा की पूजा में जिस भी सामग्री का उपयोग करें उसकी संख्या 10 ही होनी चाहिए, जैसे 10 दीपक, 10 प्रकार के फूल और 10 प्रकार के फल आदि। स्नान के बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार गरीबों में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ गंगा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त दुख कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। हर हर गंगे, प्रेम से बोलिए गंगे मैया की जय।